हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है आपके जो एनवीएस के नॉन टीचिंग पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी उसके जो फॉर्म हैं वो क्लोज हो चुके हैं। कल क्लोज हो गए थे, आपके शाम को 5 बजे के करीब में फॉर्म क्लोज हो गए थे। यानी जो बच्चे लास्ट डेट के वेट में थे, जिनकी फॉर्म फिल नहीं हो पाया था या फिर फीस नहीं कटी थी जिनकी, है ना, तो वो लगभग वो चीज़ें रह गई। और आप काफ़ी दिन से हम बता रहे थे कि बच्चों जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर लो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारा नहीं हो पाया या हमारी जो फी है ना, वो नहीं कट पाई और जिस वजह से हमारा ये रह गया, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट कब तक इसकी आ सकती है, साथ साथ में कितने फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हुए हैं, जिससे अंदाजा लगे कि हाँ इतने बच्चों के ऊपर हमारा कंपटीशन है। कंपटीशन हाई है, लो है, कैसा है एज कंपेयर टू अदर वैकेंसीज, दूसरी वैकेंसियों के कंपैरिजन में। करेक्शन विंडो कब तक खुलेगी, करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज हम करेक्ट कर सकते हैं, और सबसे जो मेन इश्यू है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का है या फिर एग्जाम सिटी का है, प्रेफरेंस का, है ना। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके एग्जाम में कम से कम मान के चलो 50 दिन के करीब अभी भी आपके पास हैं। अगर आप तैयारी करना चाहो, केवल YouTube के सबसे सस्ते बैच 299 300 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। परचम बैच नाम है, परचम ध्यान से देख लो। और जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा, ऑफिशियल जरूर लिखना, लोगो ध्यान से देख लो, ऐसा लोगो है। ये मेरे नंबर हैं। 2 से 3 दिन से मैं बच्चों से इस नंबर पे बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब इस वीडियो के बाद से जो भी बच्चे कॉल करेंगे, कैसा भी उनका डाउट रहेगा, इस नंबर पे आप कॉल करके पर्सनली मेरे से बात करके अपने डाउट्स का सॉल्यूशन ले सकते हो इस नंबर पे, है ना। अच्छा, बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की। टाइम खराब नहीं करूंगा आपका ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो करीब, देखो अंदाजन बता रहा हूं बच्चे, बाकी मैंने आरटीआई अभी लगा देते हैं, बाकी जैसे आरटीआई का जवाब आ जाएगा एग्जैक्ट आपको आंकड़ा पता लग जाएगा। हाँ कि हाँ इतने फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जैक्ट से कुछ नहीं लेना देना। एक होता है कि हाँ इतने लगभग फॉर्म भरे गए हैं, ताकि माइंड में एक क्या बन जाए, आंकड़ा बन जाए कि हाँ इतने बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन है, या इतने बच्चे पूरे देश में इसके फॉर्म भरे गए हैं एनवीएस के। और ये वैकेंसी, चाहे आप एनवीएस की बात करो, केवीएस की बात करो, ईएमआरएस की बात करो, है ना, DSSS की बात करो, ये ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनमें कंपटीशन होता है ना बहुत कम होता है। क्योंकि शुरुआत में जब ये वैकेंसी निकलती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कम पोस्ट है और बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको प्रीफर नहीं करते हैं, जिस वजह से फॉर्म कम भरे जाते हैं। ये सोच के नहीं भरते कि बहुत कम वैकेंसी है, क्या फायदा भरकर, पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल पे होनी है। लेकिन वास्तव में थोड़े से फॉर्म भरे जाते हैं, कंपटीशन बहुत ही कम रहता है इसके अंदर, और लिमिटेड रेगुलर ये वैकेंसीज आती रहती हैं। आप देखते हो कि हर 2-4 महीने बाद आपको, चाहे एनवीएस की बात करो, केवीएस की बात करो, ईएमआरएस की बात करो, हर 2-4 महीने बाद आपको इनकी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। हर साल इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो करीब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें, एक अप्रोक्स आइडिया मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो फॉर्म है वो 4 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा के करीब शायद इसके अंदर फॉर्म आए हैं। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं बच्चों के, है ना, उसके आधार पर ये आंकड़ा मैं निकाल रहा हूं। बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको मैं वही 10-5 दिन के बाद आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि हाँ इतने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अगर लगभग बात करें तो लगभग 4.25 लाख से ज्यादा फॉर्म आपके इसके अंदर लगे हैं एनवीएस के अंदर। एनवीएस फॉर ऑल, देखो यहां मैंने लिख रखा है फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। हर नॉन टीचिंग पोस्ट, चाहे वो आप बात कर लो किसकी, आपकी लैब अटेंडेंट की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, जेएसए की, स्टाफ नर्स की, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूं इतने फॉर्म लगभग इसके अंदर लगे हैं। इतने फॉर्म इसके अंदर लगे हैं टोटल। अब आप कहोगे कि सर इतने लग गए, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। किसी ने जेएसए के लिए भी किया है, किसी ने, सेम बच्चों ने लैब अटेंडेंट के लिए भी किया है। जेएसए की क्वालिफिकेशन अलग है, उसमें कोई भी अप्लाई कर पा रहा था, आर्ट्स वाला बच्चा भी, कॉमर्स वाला भी, साइंस वाला भी। लैब अटेंडेंट में खाली साइंस वाले बच्चे थे और कोई नहीं थे। एक आइडिया देता हूं केवल लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके अंदर खाली उन्हीं बच्चों ने अप्लाई किया जिसके पास साइंस सब्जेक्ट था, साइंस सब्जेक्ट था, है ना। क्योंकि और जेएसए के अंदर आपको पता है सभी ने अप्लाई किया है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस और होती है, कौन सी, टाइपिंग की,
जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइपिंग एक अलग से और इशू बन जाता है। इसमें ये है कि केवल साइंस वाले ही बच्चे फॉर्म भर पाए, बाकी और कोई नहीं भर पा रहे थे, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले। एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, लैब अटेंडेंट के जो करीब फॉर्म लगे हैं, मान के चलो आप, ये 3 लाख तो ज़्यादा हो गया है ना, इतना लिखना नहीं चाहिए, करीब आप मान के चलो आपके 2.5 लाख के करीब, राउंड अबाउट में 2.5 लाख के करीब आपके फॉर्म लगे हैं। 2.5 लाख के करीब, हो सकता है 10-20 हज़ार इसमें कम हो, या हो सकता है 10-20 हज़ार इसमें ज़्यादा हूँ, ठीक है ना। तो इतने फॉर्म लगभग इसमें लगे हैं, और एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई वैकेंसी हो, ऑल इंडिया लेवल पे कोई वैकेंसी हो, और करीब 2 से 2.5 लाख फॉर्म हो, तो ये ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 से 2.5 लाख फॉर्म ज़्यादा नहीं होते हैं। यानी देखो, वैकेंसी तो वैसे लैब अटेंडेंट की 161 है, लेकिन आप ये देखो, ऑल 2 से 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2.5 लाख के करीब बच्चों ने भरा है, जिसमें से मान के चलो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, या कोई एग्ज़ाम देते नहीं है, या किसी के कुछ इश्यू हो जाता है। तो एक रफली आइडिया ले तो बहुत ही कम आपका क्या है, कंपटीशन है, थोड़े से बच्चे हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपके लगभग फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो मैंने बता दिया, लगभग आप मान के चलो 2.25 लाख फॉर्म के करीब लैब अटेंडेंट के अंदर है। ओवरऑल अगर देखें तो 4.25 लाख के करीब आपके फॉर्म डाले गए हैं इस वैकेंसी के अंदर। फॉर्म ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, पहली टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा, एक और डाउट कि सर करेक्शन विंडो ओपन होगी, क्योंकि जब लास्ट डेट हमारी 30 अप्रैल थी शुरुआत में, तब बताया गया था कि जो करेक्शन विंडो है वो 2 से अब 4 मई तक खुलेगी, करेक्शन विंडो है ना। लेकिन बाद में आपको पता है 30 की 7 अप्रैल भी हुई, 14 मई भी हुई है ना, में 14 मई तक, और अभी तक ऐसा करेक्शन विंडो का ओपन हुआ नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन विंडो अब खुलेगी तो ये मान के चलो करीब 16 से 18 मई के करीब आपकी ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, 16 से 18, क्योंकि 14 को क्लोज हुई है, फॉर्म क्लोज हुए हैं, तो अब आपके 16 से 18 के बीच में आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज़ें हम अपडेट कर पाएंगे? देखो, मेनली करेक्शन विंडो में क्या होता है, थोड़ा बहुत नाम वाम का आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। एक कास्ट सर्टिफिकेट का, कि सर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत इशू है, हमने पुराना अपलोड कर दिया, या फिर कुछ गलत डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, है ना। तो उसका क्या सर, कास्ट सर्टिफिकेट के भी करेक्शन का आपके पास क्या मौका मिलेगा क्या दोबारा? जितना मुझे लगता है बच्चे, इसमें आपको शायद ही ये करेक्ट करने का आपको मौका मिले, ये नहीं होगा, बाकी होता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं होगा जितना मुझे लगता है। अब आप कहोगे कि सर हमने कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? क्या फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा क्या? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? हमने पुराना अपलोड कर दिया है बहुत ज़्यादा, या हमने गलत अपलोड, दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, क्या हो सकता है इस चीज़ का? तो बच्चे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एग्ज़ाम के बाद जब आपका डीवी की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर आप एक जो बोलते हैं ना, जैसे कि एफिडेविट बनवा लेते हैं हम कोर्ट से, एफिडेविट बनवा लेते हैं कि हमने ये वाला डॉक्यूमेंट था, ऐसे ऐसे गलत अपलोड उस समय कर दिया था, ये हमारा रियल डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट। हाँ, लेकिन वो रियल डॉक्यूमेंट बाद का नहीं होना चाहिए, वो आपका वही 30 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, ठीक है, पहले का होना चाहिए। ये चीज़, जैसे बहुत सारे बच्चों को EWS से रिलेटेड सर्टिफिकेट से बहुत डाउट है, या OBC की जो सर्टिफिकेट है आपकी, उससे रिलेटेड डाउट है, तो इसके करेक्शन का शायद ही आपका ऑप्शन खुलेगा। खुलता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं खुलेगा, ठीक है। इसका एक हो सकता है सॉल्यूशन, जब आप डीवी के टाइम रहोगे, आप एक एफिडेविट इसके साथ में सबमिट करवा पाओगे, ऐसा पॉसिबल चांसेज हैं पूरे। बात करें एग्जाम सिटी की, सर हमने एग्जाम सिटी का जो प्रेफरेंस दिया है, क्या एग्जाम सिटी भी चेंज हो सकती है क्या? एग्जाम सिटी भी चेंज हो सकती है क्या? तो बच्चे, जो आपकी पहली और जो पसंद, जो आपने एग्जाम सिटी प्रेफरेंस दिया था, पहली या दूसरी पसंद में से आपका एग्जाम आ जाएगा वहीं पर, और बाकी चेंज का जो ऑप्शन है, इसमें चांसेस हैं कि करेक्शन विंडो में ये वाली चीज़ आपकी चेंज हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हाँ आप एग्जाम सिटी की
जो प्रेफरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी करेक्शन विंडो खुले, अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है, अपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम या कुछ भी आपने गलत किया है, तो तुरंत 16 से 18 मई को चूकना मत और अपना चेंज करवा लेना, है ना। यहाँ इन दो से रिलेटेड अगर ऑप्शन आता है तो मैं भी आपको अपडेट करके बता दूंगा, और बाकी आप भी कोशिश करना कि आप ये चीज़ कर पाओ, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट का, एग्जाम सीटी का, या इनमें और भी अगर कोई चीज़ आपने गलत की है तो, है ना। बाकी मुझे लगता है कास्ट सर्टिफिकेट चेंज जो आपने कर दिया वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट इश्यू आता है कि सर ठीक है, फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एग्ज़ाम देखो अभी तक वैसे डिक्लेयर नहीं किया गया है एग्ज़ाम, लेकिन मैंने अपनी पहले की जो वीडियोज हैं उनमें भी आपको अच्छे से बताया था कि बच्चे जो एनवीएस है वो आपके फॉर्म क्लोजिंग के बाद, फॉर्म जब क्लोज हो जाते हैं तो मैक्सिमम ये मान के चलो उसके बाद 45 से 50 दिन का टाइम देता है एनवीएस। ये एनवीएस की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। एनवीएस के जो पीछे के पेपर्स हुए थे उनके अकॉर्डिंग 45-50 दिन का ज़्यादा समय मिलता है। तो अगर अब 15 तारीख को या 14 तारीख को आपके फॉर्म क्लोज हुए हैं तो मान के चलो 15 दिन तो ये मई के, और पूरा आप जून मान सकते हो 30 दिन वो, यानी आपका जुलाई में कभी भी आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। फर्स्ट या सेकंड वीक को आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है जुलाई में, और जून में भी हो जाए। तो ऐसा मत कहना कि सर ये क्या हो गया, है ना, जज्बात बदल गए पूरे, हो सकता है ऐसा, पहले भी हो सकता है। बाकी जितने पॉसिबल चांसेज हैं ये जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। आप कहोगे कि सर एक और नोटिफिकेशन भी आया था, कैलेंडर भी आया है कि 15 जुलाई से एनवीएस की नई वैकेंसीज भी अनाउंस हो रही हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की भी, है ना, नई वैकेंसी और आ रही हैं। यानी अभी जो आप तैयारी कर रहे हो आपको एक ये मौका मिलेगा और एक और मौका मिलेगा, उसके जस्ट पीछे ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है नॉन टीचिंग पोस्ट पर, वही आपकी लैब अटेंडेंट की, आपकी जेएसए की, है ना। तो बैक टू बैक अब वैकेंसियां हैं, सेम सिलेबस है सब में। लैब अटेंडेंट अगर इसकी बात कर लें, एनवीएस की बात कर लें, लैब अटेंडेंट का लगभग सेम सिलेबस होता है, तो इनके लिए भी आप तैयार रहना। बाकी बात रही इन नई वैकेंसी की, क्योंकि इस वैकेंसी में ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाया था लैब अटेंडेंट के लिए, ये मान के चलो मुश्किल से 2 महीने हमें मिले हैं, तो 2 महीने के अंदर सिलेबस करवाना, साथ साथ में एक अच्छे तरीके से उसका प्रैक्टिस सेशन लगाना एक एक चैप्टर वाइज, और फिर उसका क्या लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना। ये बहुत ही एक कठिन टास्क रहा हमारे लिए, है अभी रहा क्या है अगले 45-50 दिन, लेकिन जो अगली वैकेंसी आपकी उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। लगातार अगर आप तैयारी करोगे, आप गारंटी के साथ जो नई वैकेंसी आपकी होंगी उनमें आप, चाहे आप जेएसए की बात करें, चाहे आप हॉस्टल ये इसकी लैब अटेंडेंट की बात करें, आप इजीली उनमें सिलेक्शन ले पाओगे बहुत आसान तरीके से और एक बढ़िया तैयारी के साथ। तो जो नए बैचेज हैं वो हमारे, वो भी नए बैचेज 20 मई से आपके नए बैच और आ रहे हैं, जो आपकी नई वैकेंसीज होंगी उनके ऊपर। ये जो नए बैच होंगे इनमें पूरा डिटेल्ड से, अच्छे से, पूरा डिटेल्ड से आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तृत तरीके से एक एक सब्जेक्ट को, चाहे उस सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन आए, चाहे 12 क्वेश्चन आए, चाहे 5 क्वेश्चन आए, हम उस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से कवर करवाएंगे, पूरा अच्छे से उसके अंदर हम कवर करेंगे। नए जो बैच हैं वो 20 मई से आ रहे हैं आपको, आप, और वही आपका ये समझ लो मिनिमम फीस रखेंगे, जो हमारा हर ऑल टाइम मोटो रहा है कि कम से कम फीस में बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। तो आप इन नए बैचेज जो आएंगे, एनवीएस के भी नए बैच हैं, ईएमआरएस के भी नए बैच हैं आपके, ये आ रहे हैं 20 तारीख से, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। बात रही टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जो है अपनी, ये जो एनवीएस के लैब अटेंडेंट की या जेएसए की बात करें तो 20 मई से अपनी टेस्ट सीरीज आ रही है। बहुत ही अच्छे लेवल पे टेस्ट सीरीज ये डिजाइन हो रही है, और इन टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत कुछ आपको खास मिलने वाला है, बहुत खास इनके अंदर आपको मिलना है। चाहे आप मेजर टेस्ट की बात करें जो आपके फुल सिलेबस के ऊपर आधारित होंगे, है ना, आप मेजर टेस्ट की बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करें, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा इतना जितना जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन सीट, प्रैक्टिस सीट, क्विज के फॉर्मेट में पूरा एक एक क्वेश्चन, पहले आप खुद के हिसाब से क्विज लगाओ एक चैप्टर के पूरे 100 क्वेश्चन की, फिर आपको अलग से भी एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर आपको उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा,
है ना। दो तरीके से वो चीज आपके पास रहेगी। तो करीब मान के चलो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो एक बुक में भी कवर नहीं होते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे, और करीब मान के चलना 15 से अधिक टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं आपके पूरे पूरे, वो यहाँ 20 तारीख को अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। कहाँ लॉन्च होगी? जो अपनी एप्लीकेशन है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के ऊपर आप विजिट कर लेना। बाकी मैं वीडियो और बना दूंगा कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें खास होने वाली हैं। 45-50 दिन है, आप थ्योरेटिकल पोर्शन को भी पढ़ो। थ्योरेटिकल हर वीडियो के साइड में जो हम पीडीएफ लगा रहे हैं उन पीडीएफ का रिवीजन करो, बार बार करो। अपने को इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, अगली वैकेंसी तक जाना ही नहीं है, इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। अच्छा, 2 महीने की क्या हमारी स्ट्रेटेजी अब रहनी चाहिए? 2 महीने से भी कम ही समय है, लेकिन 2 महीने की अगर हम मान के चलें, उसके लिए एक शाम को एक वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। अगर वो आप अगले 50 दिन के अंदर करते हो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप इसी 2 से 3 महीने के अंदर जॉब हासिल कर लोगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको एक और एग्जैक्ट आंकड़े के साथ आरटीआई का जब रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद आपको मैं प्रॉपर एक वीडियो और बना के एग्जैक्ट आंकड़े उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बैच में जुड़ना चाहते हैं बैच में जुड़ जाए। जय हिंद।